हम सब उधर गए, जैसे रेस्ट रूम में गए तो पब्लिक उधर पूरी पब्लिक घुस गई जॉनसन और मैक्सवेल वगैरह को देख के। तो आईपीएल का रोमांच जारी है दोस्तों, एक से बढ़कर एक मैच देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि इस आईपीएल के दौरान आपको कुछ हटके दिखाया जाए, आईपीएल से जुड़े कुछ किस्से बताए जाएं। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप साहू सर, जो कि आईपीएल खेल चुके हैं पंजाब किंग्स के लिए, और पंजाब की टीम इस समय झंडे गाड़ रही है। और पिछले सीजन तो पंजाब किंग्स की टीम फाइनल में भी गई थी श्रेयस अय्यर की कप्तानी में। काफ़ी साल बाद सर भी पंजाब के लिए खेले हैं। सर वेलकम टू कड़क। पहले तो सर आप पंजाब के लिए खेले हैं आईपीएल और क्रिकेट को बाकी काफ़ी बारीकी से जानते हैं। आपने एकेडमी भी अपनी शुरू की है, बच्चों को यहाँ पर क्रिकेट सिखा रहे हैं। लेकिन सर आईपीएल जो चल रहा है इस समय, क्योंकि आईपीएल बहुत ज़्यादा बदल गया है। जब आप खेल रहे थे आईपीएल उस समय थोड़े अलग थी चीज़ें, अब रूल्स भी काफ़ी नए आ गए हैं, इम्पैक्ट प्लेयर रूल आया है, गेंदबाजों के लिए भी बहुत कुछ लाया गया है। किस तरीके से देखते हैं सर आईपीएल को? देखो क्रिकेट है ना, हर 6 महीने में चेंज हो जाता है, तो आपको क्रिकेट में अपने आप को अपडेट करके रखना ही पड़ेगा। तो वाइट बॉल क्रिकेट, स्पेशली T20 क्रिकेट, तो उसमें बैट्समैनों के नए नए शॉट्स निकल रहे हैं। पहले ऐसे शॉट्स नहीं मैंने देखे थे, लेकिन अब तो बैट्समैन के पास इतने शॉट्स हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट इतने रन बनने लग गए हैं, सामने रेंज हिटिंग उनकी इतनी अच्छी हो गई है। पहले जब हम खेलते थे इंडियन प्लेयर इतना डोमिनेट नहीं करते थे, अब तो इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर डोमिनेट कर रहे हैं। और पंजाब की टीम बहुत ही बढ़िया खेल रही है। मुझे बहुत खुशी होती है कि पंजाब की टीम अच्छा करती है, तो क्योंकि मेरी खुद दिल से मैं पंजाब के साथ जुड़ा हूँ। पंजाब ने मेरे को फर्स्ट आईपीएल मेरा डेब्यू पंजाब से ही हुआ था। मैं राजस्थान रॉयल में पहले था, लेकिन मेरा डेब्यू पंजाब की से ही हुआ था। और श्रेयस अय्यर ने आके तो पंजाब की टीम ही चेंज कर दी। सरपंच साहब सर जो नाम दिया है, वाकई जो हमारे हरियाणा पंजाब में कहा जाता है सरपंच, वाकई उन्होंने इस नाम की जो है वो वैल्यू रखी है और करके दिखाया वो चीज, मान बढ़ा दिया है सरपंच नाम नहीं बिल्कुल। आप सर आईपीएल में 5 मैच पंजाब किंग्स के लिए खेले हैं, तो सर कैसा था वो जब आप खेलते थे, दौर कैसा था वो पंजाब किंग्स की टीम? किंग्स 11 पंजाब हुआ करती थी उस समय, और आई थिंक मैं गलत नहीं हूं तो डेविड मिलर कप्तान थे उस समय 2016 में, हालांकि बाद में मुरली विजय को कप्तान बनाया गया था। तो सर थोड़ा बताइए, और किस्से आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे, बड़े मजेदार किस्से हैं सर, वो बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को सर। काफी स्टडी करके आया करनी पड़ती है सर, होमवर्क करना पड़ता है। वो जिस टाइम पे मैं खेला था, जब मेरा डेब्यू था, तो डेविड मिलर कैप्टन था, मैक्सवेल उस टाइम खेलता था, जॉनसन था टीम में, युवराज पाजी थे और वीरेंद्र सहवाग जी पाजी थे। तगड़ी टीम थी मतलब पंजाब के समय। हाँ, सहवाग पाजी हमारे मैच मेंटर थे और संजय बांगर कोच थे उस टाइम पे, और मतलब टीम बहुत तगड़ी होती थी ऑन पेपर, लेकिन मतलब वही पंजाब के शेरों वाली जैसे। हाँ, मतलब टीम बहुत ही तगड़ी टीम थी उस टाइम पे भी। और T20 का गेम का नेचर ही ऐसा है कि उसमें आप बोल नहीं सकते कि और भी गेम इधर से उधर जाता है। तो बड़ा मज़ा आया वो इतने लेजेंड्स प्लेयरों के साथ खेल के और उनके साथ रह के। किस्से तो बहुत हैं, अब बैठेंगे कभी तो सही सुनाएंगे आपको। नहीं, आपने सर किस्से बताए थे, कुछ शेयर कीजिए, बड़े मजेदार किस्से थे सर। वो एक आपने जॉनसन वाला और मैक्सवेल वाला किस्सा बताया था, थोड़ा सर वो बताइए। वो क्या हुआ था, जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो दिल्ली से चंडीगढ़ की फ़्लाइट नहीं थी, क्योंकि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे कुछ रनवे पे काम चल रहा था, तो हम बाई बस जा रहे थे। बाई बस गए तो बीच में करनाल के पास हवेली पे एक रेस्टोरेंट पड़ता है, तो हमने वहाँ पे बस की चलो कुछ खाने को ले लेते हैं, रेस्ट रूम वगैरह चले जाते हैं। तो हम गए थे, तो जॉनसन था, मैक्सवेल था, मैं था, और भी बाकी प्लेयर को, वार्नर भी आप कह रहे हैं, वार्नर उस टाइम पे अच्छा उधर। तो हम सब उधर गए, जैसे रेस्ट रूम में गए तो पब्लिक उधर पूरी पब्लिक घुस गई जॉनसन और मैक्सवेल वगैरह को देख के। तो उसमें ऐसा हालत हो गया था कि जैसे लोकल में नहीं होता है कि रेस्ट रूम में उतनी भीड़, तो हम तो साइडों से बच के, क्योंकि हमें कोई जानता नहीं था इतना, तो हम साइडों से निकल गए, लेकिन मैक्सवेल और वो फंस गए थे। तो सर बचाया किसने फिर उनको? अरे बहुत धक्के मार मार के मुश्किल से निकले हैं वो। ऐसे बड़े किस्से यार। बिल्कुल सर। 5 मैच सर आप खेले पंजाब किंग्स के लिए, मैंने देखा, और आपकी बॉलिंग मैंने सुना है कि तारीफ होती थी आपकी, लेग स्पिन आप करते हैं। 3 विकेट भी आपने सर छटकाए हैं। 3 विकेट सर वो कौन कौन से थे हमारे दर्शकों को बताइए, और खास विकेट कौन सा था उसमें से? देखो मेरा पहला विकेट था जो एरन फिंच का विकेट था, स्टंप आउट हुए थे वो, तो वो मेरे लिए स्पेशल था, क्योंकि उस टाइम पे एरन फिंच वर्ल्ड में नंबर 1 बैट्समैन थे T20 क्रिकेट। फिर गौतम गंभीर का विकेट था और एक रोहित अथप्पा का विकेट था, और 1-2 चांसेस भी बने। राइडू का कैच था एक, जो मेरे को थोड़ी सी याद है। राइडू का एक कैच था, डिकॉक का एक स्टंप था जो मिस हो गए थे। तो
बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा तो परफॉर्म मैं नहीं कर पाया, क्योंकि 4-5 मैचों में T20 का नेचर ऐसा है, और फिर उसमें टीम हमें इतना टोटल भी नहीं मिल रहा था डिमांड कि ही बहुत है जिसको ना सर उस गेम की। इतना टोटल नहीं मिल रहा था कि जिससे हम उसको डिफेंड कर पाए हम्म, एज ए बॉलर्स भी। तो हमें 150 के आसपास करा, तो वो T20 क्रिकेट में आजकल इजीली चेंज हो जाता है। गौतम गंभीर का सर आपने जिक्र किया है, तो थोड़ा गौतम गंभीर की बात बताइए। बने हैं विवाद का सर एक मतलब एक कहता है ना कि खासियत होती है किसी की, या फिर एक ट्रेंड होता है कि भाई इस प्लेयर के साथ या फिर इस खिलाड़ी के साथ विवाद जुड़ना तय है, और वही गौतम गंभीर के साथ होता रहा है। कंट्रोवर्सी मतलब होती रही है गौतम गंभीर को लेके। लेकिन जब से इंडिया के कोच बने हैं, वनडे फॉर्मेट में तो अब तक इन्होंने ट्रॉफीज काफ़ी जीत ली है, काफ़ी सक्सेस हासिल किया है। तो कैसे देखते हैं गौतम गंभीर की कोचिंग को? मैं तो पर्सनली तो ये मानता हूँ कि देखो, वो किसी भी टीम के जो माइंडसेट पे जो काम करने की जो उनका है ना, सबसे मेन जो मैंने देखा है कि वो कंपेयर करते हैं कि जैसे बॉर्डर पे फौजी लड़ रहे हैं ना, तो तुम्हारे भी वैसा ही है कि तुम रिलैक्स नहीं हो सकते। तो कभी काम करती है ऐसी चीज़ें, कभी नहीं करती हैं, लेकिन वो एज ए कोच, एज ए मेंटर बहुत ही बढ़िया है। और किसी भी टीम को डिसिप्लिन में रखने के लिए और उनसे परफॉर्म कराने के लिए बहुत ऐसा कोच, ऐसा मेंटर होना चाहिए। आप देखो उनके कोचिंग में और उनकी कप्तानी में KKR ने कितना अच्छा सही बात किया है, था। 2 ट्रॉफी जीती हैं, और एक जब वो उन्होंने एज ए मेंटर भी मेंटर थे, तीसरी ट्रॉफी तब भी आ गई थी। तभी भी बड़ा अच्छा उन्होंने किया। और अभी इंडिया का तो आप देख ही रहे हो, हाँ, टेस्ट में कुछ जैसे डिजायर रिजल्ट चाहिए वैसे नहीं आए हैं। वो भी फ्यूचर में अगर उनको और आगे अगर एक्सटेंड किया तो वो भी आएंगे। लेकिन सर विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेके मतलब जब गौतम गंभीर का नाम जुड़ता है, ये तीनों की तिकड़ी जब बनती है, तो लोग देखो 1 और 1 11 करते हैं कि चीज़ें सही नहीं है ड्रेसिंग रूम में। और जब आप ही इसमें से निकला हुआ खिलाड़ी आपका हेड कोच बन जाए, आपके ऊपर बैठ जाए, तो कहा जाता है कि एक आपकी ईगो भी हर्ट होती है। विराट कोहली का संन्यास लेना अचानक, रोहित शर्मा का संन्यास लेना, कैसे देखते हैं सर इस चीज़ को? आपको लगता है कि वाकई कुछ था वहाँ पर, कुछ है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि देखो मीडिया अपनी चीज़ें बनाती है, कुछ चीज़ें कुछ बातें करती है, लेकिन अंदर सबको अपना रोल क्लियर पता होता है कि किसको क्या करना है। और वो सब इतने बड़े लेजेंड प्लेयर्स हैं, उनको कोई इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। उनको इतना पता है कि जब वो अंदर होते हैं तो उनको अपना बेस्ट से बेस्ट देना है। तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कुछ चीज़ें। बाकी ये देखो किस्से भी सर के पास बहुत ज़्यादा है, पिटारा भरा हुआ है, पिटारा धीरे धीरे हम खोलेंगे। आपको एक और चीज़ बता दें, प्रदीप साहू सर लेग स्पिनर हैं इंडिया के लिए, मतलब डेब्यू नहीं लेकिन रणजी ट्रॉफी खेली है, IPL खेला है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के साथ भी रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ भी रहे हैं। असिस्टेंट कोच का इन्होंने पद संभाला था। सर बताएंगे कब से कब तक थे और कैसा रहा ऑस्ट्रेलिया के साथ सफ़र, वो भी बताएंगे, एक्सपीरियंस कैसा रहा कंगारू टीम के साथ। तो यार मैंने तो सोचा नहीं था कि ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आएगा। मैं 2018 की बात है ये, तो मैं उस टाइम पे मुंबई में था, और मुंबई में क्लब क्रिकेट में खेलता था। तो श्रीराम सर थे उस टाइम पे असिस्टेंट कोच ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ, तो उन्होंने मुझे एज ए नेट बॉलर उन्होंने बुलाया था। तो वो जब पहली जो सीरीज़ थी पाकिस्तान की सीरीज़ थी और दुबई में थी, तो वहाँ पे एज ए नेट बॉलर में गया था। उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप में हमें वापस कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने पोस्ट क्रिएट करी कि भाई वैसे तो नेट बॉलर का तो उस टाइम पे कोई ट्रेंड था नहीं कि ऐसा कुछ होता है, तो उन्होंने असिस्टेंट कोच करके हमें वहाँ पे लेके गए। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इतने लेजेंड प्लेयरों के साथ, इतने लेजेंड कोचिंग स्टाफ के साथ। उसमें रिकी पॉन्टिंग सर भी थे, जस्टिन लैंगर सर भी थे, और भी हेडिन सर भी आते रहते थे। बहुत सारे लेजेंड मतलब क्रिकेटर रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया के, वन ऑफ द बेस्ट। गिलक्रिस्ट सर भी आते रहते थे, शेन वॉर्न भी आते थे, विजिट करते थे। तो ग्रेग चैपल और बहुत सारे लोग थे जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनका वर्क एथिक्स, वो उनके जो इंटेंसिटी है ग्राउंड में वर्क करने की, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को मतलब वो लाइफ चेंजिंग मेरे लिए मोमेंट था। और मैंने बहुत कुछ सीखा, और इसी वजह से मैं कोचिंग में आया, क्योंकि जो ऊपर वाले ने मुझे दिया शायद इसीलिए दिया कि मैं वो एक्सपीरियंस लूँ और फिर मैं वो एक्सपीरियंस लूँ। नहीं बिल्कुल, आपको बता दूं सर ने जैसे कहा कि जो कोचिंग करते हैं सर, आप देख भी सकते हैं पीछे इनका जो बहुत बड़ा यहाँ पर क्रिकेट एकेडमी इन्होंने खोली हुई है। भावी जो फ्यूचर स्टार्स हैं इंडिया के लिए खेलने वाले, हो सकता है आने वाले टाइम पे खेलें, और कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं भी जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, बात भी कराएंगे। यहाँ पर सर ने हॉस्टल भी बना रखा है प्लेयर्स के लिए, पीछे आप देख सकते हैं। और कितना अच्छा ग्राउंड, यहाँ पर डे नाइट का लाइटें भी यहाँ पे फ्लड लाइट लगी हुई हैं,
बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, ग्राउंड बहुत बड़ा है, देख सकते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस की पिचेस भी हैं। बाकी सर थोड़ा बताइए अपने ग्राउंड की खासियत बताइए थोड़ा, और यहाँ पर बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट एजेस के आपने बताया कि उम्र के हैं, और किस तरीके से आपको लगता है कि सर कुछ बच्चों में पोटेंशियल है कि भाई हाँ ये कुछ सालों तक, जैसे युवराज पाजी ने कुछ खिलाड़ी तैयार किए हैं, आप भी वैसे कर रहे हैं तैयार आने वाले कुछ फ्यूचर स्टार? नहीं देखो, मैं तो समझता हूँ कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को ये सारी चीज़ें मिली हैं। और हमारे 3 ग्राउंड हैं और वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड है ये दिल्ली एनसीआर में, आप देखे हो, आपने देखा ही होगा। और हमने कोशिश भी करी है कि जितना हमारा एक्सपीरियंस है वो इस सब में लगाएं और प्लेयर्स को बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ दी जाए, बेस्ट से बेस्ट उनको कोचिंग स्टाफ दिया जाए। और जितना भी बहुत सारे प्लेयर आते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से प्लेयर आते हैं और स्पेशली खेले हुए प्लेयर आते हैं। मैं ब्लेस्ड हूँ कि इतने अच्छे प्लेयर मेरे पास आ रहे हैं। कि कई बार क्या होता है कि कोचिंग में बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे मैं कोचिंग कर रहा हूँ, तो छोटे बच्चों के साथ भी करना होता है। अंडर 12, अंडर 10 बच्चे भी हैं, फिर अंडर 16, 19 आईपीएल खेले हुए प्लेयर भी आ रहे हैं और रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स भी आ रहे हैं, या जो आईपीएल से ड्रॉप हो गए हैं वो भी आ रहे हैं। कुछ अभी जो करंट में खेल रहे हैं, जैसे मुकुल चौधरी खेल रहे हैं, और भी अभिनंदन है, दक्ष है, तो ये जो अभी करंट में आईपीएल में है वो प्लेयर्स भी आते हैं हमारे यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं दोनों का ही मिक्सचर है कि भाई जो ग्रास रूट लेवल पे बिल्कुल जो बिगनर हैं उनको भी अच्छा एक वो स्टेज मिले कि जहाँ पे वो सीख सकें चीज़ें, और जो ऑलरेडी खेले हुए प्लेयर हैं उनको ऐसा इंफ्रा मिले, उनको ऐसी गाइडेंस मिले ताकि वो किसी भी बड़े टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर कर पाए। तो उसमें वरुण चक्रवर्ती भी आते हैं, जब भी वो कोई सीरीज होती है तो उससे पहले ट्रेन करने के लिए अपने आप को आते। तो जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं उनको भी वो फैसिलिटीज मिल सके, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, वो जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो सब हम करा सके, और बिगनर्स को भी। तो सबका मिक्सर ही है। और जो जितना 20-25 साल से मैं क्रिकेट में हूँ और जो एक्सपीरियंस है वो सब मैं लगा रहा हूँ, और अब नेक्स्ट जनरेशन को देने की बारी आ गई है। सर आपने एक नाम लिया मुकुल चौधरी, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। आईपीएल 2026 में ऐसा तूफानी खेल दिखाया है इन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हुए, और मैच जिताऊ पारियां खेली हैं। हालांकि अभी शुरुआत है, ये लड़का आगे तक जाएगा, 21-22 साल का लड़का है, झुंझुनू का रहने वाला है। लेकिन आपने कहा सर यहाँ प्रैक्टिस करता है, तो सर थोड़ा बताइए, उसको लेके आपने टाइम स्पेंड किया होगा मुकुल चौधरी के साथ, कैसा उसका माइंडसेट है, किस तरीके से वो धोनी के तरीके से कहा जा रहा है कि धोनी की चमक फीकी करने वाला खिलाड़ी आ गया? देखो बहुत ही तगड़ा प्लेयर है, मेरा सबसे पहला वर्ड यह कि बहुत तगड़ा प्लेयर है भाई वैसा, और वो इंडिया के लिए बहुत जल्दी खेलेगा। और जब वो मेरे पास आया था इधर, तो मैंने जब फर्स्ट टाइम में उसको देख लिया था कि भाई ये प्लेयर है ना कुछ अलग है। मैं स्क्रीन के पास यहाँ पे जो प्रैक्टिस एरिया है, आपने देखो 40 यार्ड के आसपास आराम से होगा, तो मैं जस्ट उसको है ना कैप्चर कर रहा था, एक वीडियो बना रहा था। मेरे दूसरे हाथ में ग्लव्स था, तो मैंने उसके वीडियो के लिए रखा, सीधा बॉल मेरे आके यहाँ हाथ पे लगी है, तो मेरे को हटने तक का टाइम नहीं मिला। वो इतना हार्ड मारता है और चारों तरफ मारता है वो, ऐसा नहीं है कि रेंज उसकी एक ही साइड है। तो 360 प्लेयर है, हर तरफ वो पावर जनरेट कर पा रहा है। वो तो आपके पॉइंट्स पे भी जनरेट कर रहा है और सामने भी कर रहा है, उसके लेग और सब हर जगह वो पावर जनरेट कर सकता है। तो काफ़ी था। और फिर यहाँ पे प्रैक्टिस जब कर रहा था, तो बाकी प्लेयर्स का तो अकेडमी टाइम होता है, तो आते हैं 3 घंटे का प्रैक्टिस टाइम होता है। तो लेकिन वो है ना अलग से फ़ोन करके बोलता था कि सर मेरे को है ना थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, तो क्या मैं सुबह आ जाऊँ? मैं सीमेंट पे जाके, और वो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगा रहता था, रेंज हिटिंग, कट, होल, प्लास्टिक बॉलों से और उनसे, तो अलग ही दिख जाता है जो प्लेयर बनने वाला होता है ना। तो वो 3-4 महीने मेरे पास यहाँ रहा था, तो उस टाइम पे उसने बहुत ही मतलब इम्प्रेस किया था मेरे को, और वो सब दिख रहा है अभी। हाँ नहीं बिल्कुल, आपने कहा कि इम्प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में देखिए सर मंच मिलता है यंग प्लेयर्स को। अभी वैभव सूर्यवंशी इतना तगड़ा खेल रहे हैं, 15 साल का है लड़का। मतलब सर कभी कभी हैरानी भी होती है कि यार 15 साल में इतनी कामयाबी, नाम और शोहरत मिल जाना, मतलब खिलाड़ी तो तरसते हैं इस चीज़ के लिए सर, बेशक इंडिया खेले ना खेले, लेकिन इतना नाम और शोहरत मिल जाना बिना इंडिया खेले। तो सर कैसे सूर्यवंशी को लेके सर थोड़ा बताइए कि मतलब ये लड़का क्या करके मानेगा सर? देखो यार वो स्पेशल है यार, उसके तो मतलब है ना हम मतलब सोच भी नहीं सकते ऐसी चीजें। वो स्पेशल है। और बुमराह को जो फर्स्ट बॉल पे 6 मार सकता है यार, मतलब क्या बोले उसके बारे में। तो वो तो सब जितना बोलते हैं ना उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही कर देता है कभी नेक्स्ट मैच में उससे कुछ एक्स्ट्रा हो रहा होता है। तो यार वो स्पेशल टैलेंट है और ऊपर वाले ने इंडिया को दिया है, तो बस उसको संभाल के रखो और उसको बस जल्दी से जल्दी मतलब है ना
ऊपर की क्रिकेट भी मिले और वो वर्ल्ड में ऐसे डोमिनेट करे जितना आईपीएल में डोमिनेट कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। और सर इंडियन टीम मतलब इस समय तो आपको पता ही नंबर 1 चल रही, T20 वर्ल्ड कप हम जीत कर भी आए हैं, लेकिन कुछ बॉलर्स हैं जो लगता है कि अब इम्पैक्टफुल वो नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से बॉलिंग वो करते हैं। जैसे वरुण चक्रवर्ती का आपने नाम लिया था कि वो आते हैं सीरीज से पहले, आपको लगता है कि सर उनकी मिस्ट्री सॉल्व कर ली गई है, वो अब रन बहुत ज़्यादा पिटते हैं, किफ़ायती नहीं है, विकेट भी नहीं ले पा रहे हैं, तो लगता है कि मिस्ट्री वो सॉल्व हो गई है उनकी, जो मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता था उनको? नहीं देखो यार, एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, जो इतने ग्रेट प्लेयर होते हैं, जैसे एक टाइम पे सर सचिन तेंदुलकर सर थे, जो जिनसे हर इनिंग में 100 की डिमांड होती थी। सेम विराट कोहली के साथ था कि भाई हर इनिंग में 100 की डिमांड होती है। ऐसे ही है ना, वरुण चक्रवर्ती से भी हर इनिंग में ही सब लोग चाहते हैं कि वो हर इनिंग में ही मैच विनर हो, हर इनिंग में वो मैन ऑफ द मैच हो। तो ऐसा नहीं होता है, ये क्रिकेट में ना आता है, एक फेज आता है, और मैं श्योर हूँ कि वो है ना जल्दी कमबैक करेगा। और वो है ना दूसरों से थोड़ा हटके सोचता है, इसीलिए वो हटके प्लेयर भी है। तो अगर वो कुछ ऐसा पैच आया भी है तो उसको जल्दी ही मतलब उसको कर लेगा। बिल्कुल सर, पंजाब के साथ अब थोड़े किस्से भी एक दो और सुना रहे थे आपने, प्रीति जिंटा वाला भी कोई किस्सा सुनाया था। और देखिए आपने इतने लेजेंडरी प्लेयर्स के साथ अपना ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, वहाँ पर वीरेंद्र सहवाग भी थे, वहाँ पर आपने मोहम्मद कैफ भी आई थिंक दिल्ली पंजाब किंग्स में रहे हैं, और भी काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर आपने नाम लिए, डेविड मिलर, इवन जो तूफानी मिलर जिन्हें कहा जाता है, किलर मिलर। थोड़ा बताइए सर, पंजाब के जब थे आप ड्रेसिंग रूम में, किस तरीके का माहौल होता था 2016 में, और अब आज बहुत ज़्यादा बदल गया है? देखो माहौल तो ड्रेसिंग रूम में तो बहुत ही मतलब चिल माहौल रहता था, ऐसा नहीं है कि हार जीत का हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। और जो क्योंकि जो प्लेयर्स थे ना वो लेजेंड थे, तो वहाँ पे मतलब ऐसे बहुत अच्छा मतलब ऐसे जोली सा वो रहता था हमारा। तो यूवी पाजी थे उधर, तो आप देख लो जहाँ यूवी पाजी हैं तो वहाँ पे तो मतलब माहौल की तो वीरू पाजी वहाँ पे थे। और फिर बाकी भी जो प्लेयर थे जैसे मोहित शर्मा था या फिर संदीप शर्मा था, मनोज तिवारी था, और भी बहुत सारे प्लेयर थे इंडियन जो रिद्धिमान शाह था, अक्षर पटेल था, और फिर बाद में रविचंद्रन अश्विन था। तो ये यार अपने आप में मतलब लेजेंडरी थे। और तो वहाँ माहौल देख लो क्या मस्त होता होगा, बहुत ही मस्त माहौल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, पंजाब की बात हो रही है और पंजाब की टीम पिछले कुछ समय में अच्छा कर रही है, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में, यंग प्लेयर्स भी अच्छा कर रहे हैं सर। लेकिन कुछ जो रूल आए, आपने खुद ही कहा शुरुआत में कि क्रिकेट जो है कुछ समय में काफ़ी बदल गया है। अब कुछ नियम जो आए हैं, इम्पैक्ट रूल आया है इम्पैक्ट प्लेयर का, कि आप एक खिलाड़ी को ला सकते हो, एक खिलाड़ी को बाहर कर सकते हो। आपको लगता है कि इससे गेम का थोड़ा इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो रही है और खिलाड़ियों की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी कम हो रही है? देखो यार, रूल तो देखो जो आते हैं ना तो कुछ टाइम के बाद पता चलता है उनका कि कैसे हैं। लेकिन अभी फिलहाल तो मेरे को लग रहा है कि इससे ना और ज़्यादा प्लेयरों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, एक्स्ट्रा प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और जो एक टॉस की वजह से जो ये होता था कि एक टॉस जीता है उससे ही फर्क पड़ जाता था, वो कम हो गया है। क्योंकि एक ऑप्शन रहता है टीम के पास कि इसके बाद प्लेयर को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, किसी को भी इम्पैक्ट प्लेयर ला सकते हैं। तो वो फ़र्क कम कर दिया, तो वो अच्छा है, मेरे को तो अच्छा लगता है। बाकी देखो टाइम बताएगा कि क्या सही है या गलत है। सर मैं ज़्यादातर खिलाड़ियों को देखा है जो अपना क्रिकेट करियर ख़त्म करने के बाद या तो कमेंट्री में चले जाते हैं या फिर अपना कुछ शुरू कर लेते हैं। आपने भी एकेडमी शुरू की है, आपने वैसे बताया कि मैं थोड़ा ऑस्ट्रेलिया जाके थोड़ा इंस्पायर हुआ, वहाँ से मुझे चीज़ें जो समझ आई कि हाँ ये चीज़ शुरू की जा सकती है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा क्या था कि आपको लगा नहीं क्रिकेट एकेडमी कोचिंग देनी है? देखो मेरा मेन जो मेरे को ड्राइव कर रही है इस चीज़ में कि मैं अंडर 19 कुछ भी यार खेला, कुछ भी यार ट्रॉफी जीते, लेकिन अंडर 19 इंडिया नहीं खेल पाया। मैं रणजी ट्रॉफी खेला, लेकिन रणजी ट्रॉफी में भी मैं 100 मैचेस नहीं खेल पाया। मैं आईपीएल खेला, लेकिन मैं आईपीएल में डोमिनेट नहीं कर पाया। मैं इंटरनेशनल टीम के साथ कोचिंग स्टाफ में रहा, लेकिन मैं बहुत इतना बड़ा कुछ ऐसा कुछ मैंने अचीव नहीं किया। मैं नहीं मानता मैंने बहुत कुछ अचीव किया। तो मेरे अंदर थोड़ी सी ये चीज़ बच गई यार, जो मैं नहीं कर पाया तो यार कोई किसी को मैं वो चीज़ किसी और को दे देता हूँ, कोई और कर दे तो उसकी खुशी में ही मेरी खुशी हो जाएगी कि भाई वो जब बन जाएगा तो मैं समझूंगा कि मैं ही बन गया वो। तो मैं जितना एक्सपीरियंस है मैं दूसरे प्लेयरों को देना चाहता हूँ। इसीलिए मैं ये आप देख रहे हो कि ये गिफ्ट है कि सबका रहता हूँ सबके साथ तक जब मुझे टाइम मिलता है मैं लगा रहता हूँ कि मुझे हर प्लेयर में मैं दिखता हूँ कि भाई जो चीज़ मैं नहीं कर पाया मैं अपने प्लेयर्स को कराऊंगा।
तो इसलिए मेरे को कोचिंग में मज़ा आता है, ग्राउंड में रहने में मज़ा आता है, इसलिए मैं कोचिंग अकेडमी और ये सब कर रहा हूँ। सर लास्ट में जाते जाते कुछ रैपिड फायर सवाल होंगे। आईपीएल चल रहा है, टॉप 4 क्या होगी सर आईपीएल की इस बार? देखो टॉप 4 में टफ क्वेश्चन है, लेकिन मेरी जो फेवरेट है उसमें आपका पंजाब, और अभी अच्छा नहीं कर रही, लेकिन केकेआर मेरी ऑलवेज फेवरेट रही है, तो कमबैक करेंगे कैसे। रीजन सर उसके पीछे? हाँ, क्योंकि उससे कायर के साथ मेरा बड़ा मतलब अच्छी बॉन्डिंग है मेरी, और मैं दिल से चाहता हूँ कि वो अच्छा करे और उनकी टीम अच्छा करे। और केकेआर के साथ भी मैं 2-3 साल रहा एज ए नेट बॉलर में रहा वहाँ पे, और बहुत ही अच्छा माहौल था वहाँ पे भी। मतलब मुझे लगता ही नहीं था कि मैं एज ए टीम मेंबर सा ही वहाँ पे था, क्योंकि उस टाइम पे अभिषेक भी असिस्टेंट कोच थे वहाँ पे, तो हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी और मेरा दिल से जुड़ा हुआ हूँ उनके साथ, तो चाहता हूँ कि वो अच्छा करे। 2 बाकी सारी टीमें और बाकी आरसीबी से मेरे को उम्मीद है कि भाई लास्ट टाइम जब उन्होंने बहुत अच्छा किया था तो इस बार फिर से करे, और तीसरा मैं आरआर में रहा हूँ तो आरआर भी अच्छा करे। सर आपने एमएस धोनी की टीम को छोड़ दिया है, एमएस धोनी को लेकर बताइए सर थोड़ा। मतलब माही जो है 5 बार ट्रॉफी जिता चुके हैं, हालांकि अब नहीं खेल रहे शुरुआती कुछ मैचेस, लेकिन आपको लगता है कि भाई धोनी इट्स ऑल अबाउट सीएसके एंड सीएसके इट्स ऑल अबाउट धोनी, धोनी के बिना सीएसके है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही, लेकिन उनका ब्रेन उनके साथ है तो कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए सर ने बड़ी देखिए सुधी हुई बात की है कि भाई ब्रेन है उनका उसके साथ। हालांकि यहाँ पर जीता है पिछला मैच ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी में, लेकिन सवाल है कि बल्ले से रन नहीं आए हैं। यहाँ पर सर दूसरा सवाल ये है कि ऑरेंज कैप आपको क्या लगता है इस बार कौन जीत के लेके जाएगा? ऑरेंज कैप में यार देखो, मैं ज़्यादा तो फॉलो नहीं कर रहा मैचेस को, लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं जो कभी भी कर सकते हैं, और उसमें यंग इंडियन प्लेयर्स हैं, और वैभव सूर्यवंशी का मेरे को लग रहा है सूर्यवंशी नंबर 1 पे कर सकता है, क्योंकि हर मैच में उसका सुनने को मिल रहा है जी। और बॉलिंग में सर? बॉलिंग में चहल ऑलवेज, चहल माय फेवरेट है आपकी, क्योंकि लेग स्पिनर है। लेग स्पिनर भी है और मेरा छोटा भाई भी है। हाँ जी, और वो करेगा, वो बहुत ही तगड़ा प्लेयर है यार। मैं तो सरप्राइज हूँ कि वो वर्ल्ड कप के मैचेस क्यों नहीं खेला अभी तक। वो इतना मतलब उसने डोमिनेट किया यार आईपीएल में, T20 क्रिकेट में बहुत विकेट लिए सर। तो मैं तो चाहता हूँ कि वो फिर से कमबैक करे इंडियन टीम में, और वो उससे अच्छा बॉलर कोई है नहीं रिस्ट स्पिनर इस टाइम पे। सर एक और लेग स्पिनर है रिस्ट स्पिनर जिसकी हम बात कर रहे हैं, रवि बिश्नोई अच्छा कर रहे हैं, वो पर्पल कैप की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। उनसे उम्मीदें की जा रही है, क्योंकि इस बार मौका मिला था उनको, राजस्थान की तरफ से खरीदा गया, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सर जीत कौन रहा है ये बताइए? 4 तो आपने बता दी, लेकिन कौन जीत रहा है इस बार सर आईपीएल? मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ पंजाब जीते। पंजाब जीते, तो ये देखिए सर ने पंजाब बोल दिया है, क्योंकि पंजाब के साथ इनका खास लगाव रहा है, रिश्ता रहा है, क्योंकि पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल खेले हैं। हालांकि वही बात है कि देखिए T20 क्रिकेट इतना डिमांडिंग है ना, यहाँ पर आपको बहुत चीज़ें करनी पड़ जाती हैं, और कई बार खिलाड़ी अपने हाथ में नहीं होती हैं चीज़ें, कभी कभी वो नहीं हो पाती हैं और रिजल्ट आपको उस हिसाब से नहीं मिल पाते। लेकिन सर ने कोचिंग शुरू की है, और जो वो एज अ प्लेयर नहीं कर पाए वो एज अ कोच करना चाहते हैं, खिलाड़ियों को वो सिखाना चाहते हैं, जो उन्होंने क्रिकेट से सीखा है वो खिलाड़ियों को देना चाहते हैं। बाकी अगर आपको इंटरव्यू सर के साथ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।